Okay बच्चे, listen. We'll start with the next part. कल बच्चे कहाँ तक किया था अपन ने? किलो टमाटर तक किया था। 77. अच्छा, अर्थवॉर्म्स और वो सब अपन ने कंप्लीट कर लिया। Yes sir. ओके, मोलस्का किंगडम नहीं किया अभी? फाइलम। चलो, वी वर डूइंग टू काइंड ऑफ क्लासेस, है ना। एक हमने किया था कॉर्डेटा, जिसके बैकबोन होती है, जिसको अभी तक अपन ने स्टार्ट नहीं किया, और बैकबोन जिनके नहीं होती है बच्चे, इनके हमने फाइलम्स किए थे सारे। पहला फाइलम क्या था? पॉरीफेरा। सेकंड फाइलम वाज सेकंड फाइलम नहीं, पहला पॉरीफेरा, सेकंड नेरिया, थर्ड प्लैटीहेल्मिन्थस। कौन से वर्म्स? फ्लैट वर्म्स। फिर है राउंड वर्म्स, कौन से हैं बच्चे? नीमाटोडा। और उसके बाद है एनेलिडा। उसके बाद है एनेलिडा। एनेलिडा में कौन आते हैं? कौन आते हैं बच्चे? इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम इन दिस? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अनिका जी, मैं डायरेक्ट भी देख सकता हूँ, फोन से देखने की कोई जरूरत नहीं। ओके, लिसन केयरफुली। इसी के अंदर आगे दो रहते हैं। सबसे पहले है बच्चे आपके पास मोलस्का, जिसके अंदर आपके आते हैं स्नेल्स। कौन? स्नेल्स बच्चे। एग्जाम्पल देख लो, स्नेल्स, ऑक्टोपस, स्लग, जो वेरी स्लो मूविंग, एक तरह से लगा लो, जो लैंड पे बहुत स्लो मूव करते हैं, उनका फाइलम कौन सा है बच्चे? मोलस्का। व्हाट इज द फाइलम? मोलस्का। आपको सिर्फ मोलस्का के क्या याद रखने हैं बच्चे? एग्जाम्पल्स। क्या याद रखने हैं? एग्जाम्पल्स। Then we have the next phylum, which is called Echinodermata. What is the next phylum? Echinodermata. Echinodermata के अंदर आपके पास आते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी स्किन जो है उनके स्पाइन्स बने हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यू हैव स्टारफिश, you have what? You have starfish. What? Starfish. Examples कर लो, starfish and sea cucumber. Starfish and sea cucumber बच्चे। इनका फाइलम क्या होता है? Echinodermata. What is the phylum? Echinodermata. Is it clear बच्चे? So what are the two phylums that we have done today? Number one is mollusca, snail, slugs and octopus. Second is Echinodermata. Echinodermata में कौन आएगा? और इंसेक्ट्स वाला फाइलम कौन सा था? आर्थ्रोपोडा। क्या था? आर्थ्रोपोडा। ये है ना हमने, ये नहीं किया अभी? ये है तो बोला क्यों नहीं आपने? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में कौन कौन आएंगे? इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, माइट्स, कैटरपिलर्स, ये सब किस में आ जाएंगे? आर्थ्रोपोडा में। किस में आ जाएंगे? आर्थ्रोपोडा। इज इट क्लियर बच्चे? आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, वी आर स्टार्टिंग विद वर्टेब्रेट्स। क्या? वर्टेब्रेट्स। वर्टेब्रेट जो बच्चे है, सुनो, वर्टेब्रेट जो है बच्चे, ये एनिमेलिया की टाइप है। वर्टेब्रेट्स के क्या होती है? बैकबोन। क्या होती है बच्चे? बैकबोन। पेज नंबर 81। पेज नंबर 81। वर्टेब्रेट्स, व्हाट इज प्रेजेंट? बैकबोन। बैकबोन प्रेजेंट होगी तो वहां पे क्या प्रेजेंट होगा? स्केलेटन सिस्टम। क्या प्रेजेंट होगा? स्केलेटन सिस्टम। हार्ट विल बी प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड। जो आर्थ्रोपोडा किए थे, इंसेक्ट्स किए थे, जो भी मोलस्का किया है हमने, एकीनोडर्माटा किया है, वर्म्स किया है, उन सबके हार्ट किधर होते हैं? डॉर्सल साइड। वर्टिब्रेट्स हैव हार्ट वेंट्रल साइड। प्लस उनका स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होता है? पीछे। हमारा स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी, उनका स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होता है? आगे। हमारा स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है? पीछे। वी हैव हार्ट, okay, and we have hemoglobin present in red blood cells present in red blood cells. Is it clear? हाँ जी बच्चे। वर्टेब्रेट्स बच्चे वो एनिमल्स हैं जिनके बैकबोन होती है, ठीक है, और बैकबोन कहाँ होती है? डॉर्सल साइड। हार्ट कहाँ होता है? वेंट्रल साइड। ठीक है, कहाँ होता है? वेंट्रल साइड। आगे वाला हिस्सा डॉर्सल होता है, पीछे। एक्चुअल में वेंट्रल होता है फेसिंग सन, ठीक है। तो हमेशा सूरज के सामने जब हम खड़े होते हैं तो ये साइड हमारी सूरज की फेसिंग होती है, तो ये पूरा हिस्सा क्या है? वेंट्रल। ठीक है, हमारे नीज किधर है? वेंट्रल साइड। ठीक है, हमारी बैक, हमारे हिप्स किधर है बच्चे? डॉर्सल साइड। स्पाइनल कॉर्ड किधर है? डॉर्सल साइड। हार्ट किधर है? वेंट्रल साइड। किडनीज किधर है? डॉर्सल साइड। स्टमक किधर है? वेंट्रल साइड। इज इट क्लियर?
वर्टिब्रेट्स के हार्ट आगे। ठीक है, आप वर्टिब्रेट हो, आपके बैकबोन है, बस उससे समझिए। ठीक है, आप जैसे जो सारे हैं वो वर्टिब्रेट्स। ओके, वर्टिब्रेट्स की बच्चे क्लास है कितनी? 5 क्लास। कितनी क्लासेस है वर्टिब्रेट्स की? 5 क्लास। ठीक है, सबसे पहली क्लास का नाम है पाइसेस। पाइसेस मतलब फिश। पाइसेस मतलब पाइसेस मतलब फिश। अब फिश के बारे में आपको क्या पता है? फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। ठीक है, आपको बाकी चीजें नहीं पता, ये तो पता है फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। तो एक पॉइंट क्लियर हो गया भाई, पाइसेस वो ऑर्गेनिजम्स है जो अपने गिल से क्या करते हैं? ब्रीथ। क्लियर है बच्चे? ओके, नंबर मार्क करो बच्चे बुक के अंदर। गिव मी पेंसिल। ये मार्क क्या हो? Pisces, please mark it. The class Pisces includes fishes. They are completely adapted to aquatic life. ला देखो, सबसे सौखा था, है ना? सबने मिस कर दिया। Fishes है तो एक तो सिंपल सा है, they all live in water. They are aquatic animals. Okay, mark कर लो, very important. They have 2 chambered heart. हमारा हार्ट कितने चैम्बर्स होते हैं? 4, है ना? ऑरिकल्स 2 और 2 वेंट्रिकल्स। लेकिन फिश के हार्ट के सिर्फ कितने चैम्बर्स हैं? 2 चैम्बर्स हैं। ब्रीथ बाय द मींस ऑफ गिल्स एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड। जो कोल्ड ब्लडेड होता है उसको बोलते हैं पोइकिलोथर्मल। पोइकिलोथर्मल की ये डेफिनेशन है बच्चे, पेज नंबर 81, क्लास पाइसेस। ओके, सो द स्टूडेंट हु इज सीइंग दिस वीडियो आल्सो मार्क इट। Their body temperature fluctuates directly with the temperature of the environment. समझ आ गया? मतलब फिशेस ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनका बॉडी टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से क्या कर जाता है बच्चे? वेरी करता है। क्या कर जाता है? ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल है। ऐसे नहीं है कि एकदम से टेम्परेचर 0 हो गया तो फिश 0 डिग्री पे आ जाएगी, नहीं। मतलब अगर बाहर का टेम्परेचर ड्रॉप कर रहा है तो फिश का बॉडी टेम्परेचर क्या करेगा? ड्रॉप। फिश का बॉडी टेम्परेचर क्या करेगा? ड्रॉप करेगा। क्या करेगा बच्चे? ड्रॉप करेगा। हाँ जी बच्चे, वीडियो चल रही। Okay, listen carefully बच्चे। So Pisces, their body temperature बच्चे fluctuates with external temperature। ध्यान से सुनो, एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ फ्लक्चुएट करने का मतलब है जब बाहर का टेम्परेचर बच्चे बहुत ज़्यादा ड्रॉप करने लग जाता है तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी ड्रॉप करते हैं। तो फिशेज, अगर कहीं फिशेज क्या करते हैं? फिश बच्चे टेम्परेचर के हिसाब से एग्जिस्ट करते हैं। हर फिश की अपनी एक, कहते हैं ना, एक तरह से स्पीशीज है, ब्रीड है, तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए बनी हुई है। अगर कोई फिश बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर में रहती है, उसको आप वार्म वाटर में लेके आओगे तो फिश मर जाएगी क्योंकि वो अपना बॉडी टेम्परेचर कोल्ड नहीं रखता। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम 0 डिग्री में भी 37.5 रहते हैं और 45 डिग्री में भी क्या रहते हैं? 37.5। हमें गर्मी ज़्यादा लग रही है तो हम क्या करेंगे? स्वेटिंग, है ना? ठंड ज़्यादा लग रही है तो हमारी जो स्किन है वो अपने आप सिकुड़ के हाइपोथैलेमस अपने आप बॉडी टेम्परेचर क्या करेगा? ओके, देन ये कुछ भी नहीं करना बच्चे। कार्टिलेज, बस मार्क कर लो, कार्टिलेजिनस फिश जिनके स्केलेटन होता है जैसे शार्क, बोने फिश whose skeleton is made up of bones। कार्टिलेज, सुनो, ये कार्टिलेज है। ये क्या है? कार्टिलेज है। बोन नहीं है इसमें, है ना? ना ये स्किन है, ना ये मसल है। ये क्या है? पिनाइस कार्टिलेज। नोज की टिप इज कार्टिलेज। बस ये कार्टिलेज है। तो जो फिश जो कार्टिलेज से बनी हुई है उनको क्या बोलते हो? कार्टिलेजिनस फिश। मतलब अगर आप शार्क को काट के खाते हो तो उसके अंदर बोन्स नहीं है ना? बोनलेस फिश होगी। कौन? शार्क। उसमें क्या होंगे? कार्टिलेज। लेकिन बाकी जो फिश है आपके पास, जैसे नॉर्मली कार्प्स, रोचेस, हेरिंग्स, ट्राउट्स, ये सब क्या है बच्चे? दीज आर बोने फिश। दीज आर बोने फिश। इज इट क्लियर? तो पाइसेस का जल्दी से सभी बताएंगे। पाइसेस सबसे पहले जो पता है, they live in water, they breathe through gills, their heart is 2 chambered, and they are cold blooded।
they are cold blooded. मतलब their temperature will change according to the temperature of surrounding. Okay, there are two types of fishes. Number one, cartilaginous. Example, shark. Number two, bony fish. Example, crabs. ठीक है बच्चे, ज्यादातर जो फिश उसके बाद आती है क्लास एम्फीबिया। कौन सी क्लास है? एम्फीबिया। एम्फीबिया जो है बच्चे, इट इज समवेयर बिटवीन पाइसेस एंड रेप्टिलिया, है ना। एम्फीबिया बच्चे पानी में भी रह सकते हैं और ग्राउंड पे भी। एम्फीबिया दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज इन ग्राउंड। और एक और बात है, ये पानी में रह के ब्रीथ भी पानी के थ्रू कर सकते हैं। जैसे क्रोकोडाइल्स पानी में रहते जरूर हैं, लेकिन क्रोकोडाइल्स के अपने लंग्स होंगे, वहीं से डायरेक्ट नोज से ही ब्रीथ करेगा क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल अपनी स्किन से ब्रीथ नहीं कर सकता। लेकिन एम्फीबिया में जो फ्रॉग और टोड्स आते हैं, ये किससे ब्रीथ करते हैं? जैसे अर्थवॉर्म करता था ना, फ्रॉग को कभी टच किया है? अगर ग्राउंड पे फ्रॉग होगा ना, तो फ्रॉग क्या होगा? बहुत सूखा सूखा होगा ऊपर से, है ना। और अगर फ्रॉग पानी से बाहर आएगा तो वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है, क्योंकि जब फ्रॉग पानी में जाता है तो उसकी स्किन एक मॉइस्ट सब्सटेंस सिक्रीट करती है, जिससे वो क्या एब्जॉर्ब करता है? ऑक्सीजन। और क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ग्राउंड पे वो कहाँ से ब्रीथ करता है? थ्रू नोज। तो एम्फीबिया वो क्लास है जो कि कहाँ रहती है? वाटर एज वेल एज लैंड। क्लियर है? दूसरी चीज, इट कैन ब्रीथ थ्रू स्किन, गिल्स या फिर नोज, थ्रू लंग्स। थ्रू लंग्स, नोज नहीं लिखेंगे, थ्रू लंग्स। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा, फ्रॉग्स कोल्ड ब्लडेड है या वार्म ब्लडेड है? फ्रॉग गर्मियों में आते हैं, सर्दियों में, या 12 महीने रहते हैं? गर्मियों में। ठंड में नहीं रहते। मॉनसून गर्मी जो भी है, गर्मियों में स्टार्ट हो जाता है, सर्दियों में नहीं आते। इसका मतलब वो क्या है? कोल्ड ब्लडेड है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उनके। ठीक है, चलो मार्क करते हैं। एम्फीबिया कहाँ से मार्क करें? हाँ जी बच्चे, जमीन में हाइबरनेट कर रहा है। ठीक है, ओके, आप यहाँ से मार्क करो बच्चे। एम्फीबिया का एम्फीबियंस स्पेंड मेजर ऑफ देयर एडल्ट, एक सेकंड मैं बताता हूँ वहाँ से। ब्रीथ थ्रू मीन्स ऑफ गिल्स, बट एडल्ट्स ब्रीथ बाय मीन्स ऑफ लंग्स। मार्क करो इसको। फर्स्ट पैराग्राफ में बच्चे लास्ट की 2 लाइनें हैं। दे ब्रीथ बाय मीन्स ऑफ गिल्स। लार्वे मतलब छोटी जो स्टेज है उनकी, है ना, बचपन में वो गिल से ब्रीथ करते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद किससे? लंग्स के थ्रू। लेकिन फ्रॉग जो है वो किससे ब्रीथ कर सकता है? अपनी स्किन के थ्रू भी ब्रीथ कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। दे हैव स्मूथ नॉन स्केली एंड मॉइस्ट स्लिमी स्किन। बहुत ही पतली स्किन होती है किसकी? एम्फीबिया की। किसकी? एम्फीबिया। बच्चे चल रही है वीडियो पूरी ना? उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड कोल्ड ब्लडेड। 5 फिंगर्ड लिखो। 5 फिंगर्ड, 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड कोल्ड ब्लडेड। 5 फिंगर्ड, 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड कोल्ड ब्लडेड। लास्ट की जो फ्रॉग जो बने हुए उसके ऊपर की लाइन। ठीक है, तो एम्फीबिया का क्या हो गया? जल्दी से बताओ। लैंड एंड वाटर। लैंड एंड वाटर। ठीक है, लैंड में कहाँ पे? सॉरी, लैंड में कैसे ब्रीथ करेंगे? लंग्स, वाटर, गिल्स एंड स्किन। ठीक है, देयर स्किन इज वेरी स्लिमी, नॉन स्केली एंड वेरी स्मूथ। देयर हार्ट इज 3 chambers. And what do they have? What do they have? White blood. What are they? They are cold blooded. अर्नव जी ध्यान दो, they are cold blooded. Is it clear? पीयूष, मनविंदर, क्लियर है बच्चे? ओके, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस था? पाइसेस अकेले गिल्स, एम्फीबिया गिल्स एज वेल एज लंग्स। उनके हार्ट 2 चैम्बर्ड, इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड। अब बच्चे एक लाइन लिखी हुई है जो प्रॉब्लम है रुद्र को। ओके, द ईयर ड्रम लाइज ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन। हमारा ईयर ड्रम अंदर की तरफ है ना। फ्रॉग का ईयर ड्रम कहाँ होता है? उसके स्किन के बिल्कुल सरफेस के ऊपर, जैसे हमारी स्किन है ना। ठीक है, तो यही स्किन पे उसका क्या होगा? ईयर ड्रम होगा अंदर। ऑडिटरी कैनाल नहीं होगी, ईयर ड्रम ऑन द सरफेस। सब आए। देखो पानी में तो हम भी जाते हैं, तो हम कोई फिश थोड़ी बन जाते हैं, जल परी थोड़ी हम।
पानी वाले स्नेक होते हैं वो पानी के साथ साथ जमीन में भी रहते हैं, वो पानी में ज्यादा खुश रहते हैं, बस ये है। हाँ जी बच्चे। टोड्स एंड फ्रॉग, टोड बच्चे उसकी लार्वा स्टेज है, छोटी स्टेज, टोड्स सॉरी फ्रॉग्स बाद में, ठीक है, टैडपोल्स जैसे, ठीक है, ओके। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आते हैं, साइज का फर्क है ना, फ्रॉग छोटा होगा आपका, टोड के साइज क्या हो जाते हैं बड़े, जैसे पंजाबी में नहीं कहते बच्चे एक डड्डू होता है, हाँ। एक क्या बोलते हैं डड, बड़ी हो जाती है जो बहुत ज्यादा छलांग मारती है ना, तो डड्डू इज अ फ्रॉग, डड इज अ टोड। आप तो सिर्फ टोड और उसके बाद आता है क्लास है, अगला क्लास कौन है, रेप्टाइल, है ना, रेप्टाइलिया या रेप्टिलिया बच्चे, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का नाम आते ही सबसे पहले स्नेक्स एंड लीजर्ड, स्नेक्स एंड लीजर्ड, और लीजर्ड के साथ साथ कौन कवर हो जाएगा, क्रोकोडाइल्स, है ना। क्रोकोडाइल्स में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स एंड घड़ियाल, घड़ियाल इंडिया, मलेशिया, म्यांमार के जंगल इधर पानी में होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, घड़ियाल थोड़े ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो घड़ियाल है, एक है आपके पास क्या, एलिगेटर, और एक आपके पास क्रोकोडाइल। फिर लीजर्ड्स आ जाते हैं, कॉमनली जिसे आप चंदन कीड़ा कहते हो, है ना, कैमेलियन कहते हो, ये सब भी रेप्टाइल्स में आ जाते हैं। हाँ जी, ये भी इसी नहीं, तो वो थोड़ा सा फर्क है बच्चे, टॉर्टोइस शायद छोटा होता है, टॉर्टोइस बड़ा होता है, टर्टल छोटा होता है कुछ साइज का, ठीक है, ओके। क्या क्या होंगे अब इनके, पता है तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट रेप्टाइल की क्या निशानी होती है, इनकी स्किन पे क्या बने होंगे, डिजाइन्स, है ना, कोई भी रेप्टाइल उठा लो, इनकी स्किन पे क्या होंगे, स्किन पे क्या होंगे, डिजाइन्स, तो हम बोलेंगे दे हैव स्केली स्किन। हाँ तो क्रोकोडाइल रेप्टिलिया ही है। आगे आगे बढ़ो, सुनो, रेप्टाइल्स आर कंप्लीटली अडेप्टेड टू अ लाइफ ऑन लैंड, रेप्टाइल्स प्योरली किस पे रहते हैं, लैंड पे, तो दिमाग में डालो स्नेक, जो पानी वाले स्नेक होते हैं वो पानी में क्या करते हैं, शिकार, लेकिन वो भी कहाँ आके रहेंगे बच्चे, लैंड के ऊपर। क्रोकोडाइल भी आते हैं बच्चे लैंड पे, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, पानी में शिकार ज़्यादा करते हैं, आलसी एनिमल है ना, बाहर आके ज़्यादा खुश नहीं है, बाहरी बॉडी है, लेकिन क्रोकोडाइल्स को भी बाहर आना अच्छा लगता है, वो भी अपने एग्स कहाँ ले करते हैं, लैंड पे, वो पानी में एग लेने जाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना है। रेप्टाइल्स आर कंप्लीटली अडेप्टेड टू अ लाइफ ऑन लैंड, दे एग्स हैव अ लेदरी शेल, क्या, लेदरी शेल, जो बर्ड्स हैं उनके एग पे होता है हार्ड शेल, क्या, हार्ड शेल, अंडा बाहर से हार्ड होता है ना, लेकिन इनका जो एग होगा वो बाहर से क्या होगा, लेदरी शेल, ओके। मीन्स ऑफ लंग्स, बचपन से ही किससे सांस लेते हैं, लंग से, ओके। हॉर्नी स्केल्स, स्केल्स होंगे, सख्त होगी इनकी स्किन, जैसे क्रोकोडाइल का एग्जांपल ले सकते हो, है ना, स्पाइक्स होंगे इनकी स्किन के ऊपर। दीज हैव, फ्रॉग की तरह ये भी क्या है बच्चे, थ्री चैम्बर्ड हार्ट, वेंट्रिकल इज पार्शियली डिवाइडेड, मतलब ऑरिकल एक होता है, वेंट्रिकल कितने होते हैं इनमें और फ्रॉग्स, ठीक है बच्चे। रेप्टाइल्स का क्लियर है, वेंट्रिकल्स हार्ट के नीचे वाले चैम्बर, ऑरिकल्स ऊपर। इनका ये ड्रम कहाँ लाई करता है, जैसे अपना है ना, ट्यूबुलर डिप्रेशन, एक ट्यूब है जो अंदर की तरफ जा रही है, उस ट्यूब के एंड पे कौन लगा हुआ है, ईयर ड्रम, कौन लगा हुआ है, ईयर ड्रम, ठीक है, लेकिन इन सबके पिना नहीं होता कभी, आप है ना, बल्कि उसके तो ऐसे है, जो लीजर्ड है ना, कभी लीजर्ड को गौर से देखना तो उसके कान ऐसे लगेंगे जैसे आर पार दिख रहे हैं, सिर्फ एक मोरी सी दिखाई देगी, लेकिन वहाँ पे नहीं है ये ड्रम। फ्रॉग का तो वहीं पे है, लेकिन लीजर्ड का ये ड्रम कहाँ है, अंदर की तरफ। स्नेक का ये ड्रम कहाँ होगा, अंदर की तरफ, है ना। लिजर्ड्स का ये ड्रम कहाँ होगा, अंदर की तरफ। क्रोकोडाइल का भी कहाँ होगा, अंदर की तरफ। हमारा भी अंदर की तरफ है, ट्यूब डिप्रेशन, ट्यूब के एंड पे हमारा, लेकिन हमारी डिफरेंस क्या है, हमारे पास क्या है ना, पकड़ने के लिए, डांटने के लिए, है ना, यस, है ना, सक्षम को या झुमके डालने के लिए क्या चाहिए, हम जैसे बाहर है वैसे वीडियो, ओके। ध्यान से सुनना बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, थ्री चैम्बर्ड हार्ट, स्किन इज वेरी स्केली, है ना, एंड दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स,
दे ले एग ऑन द लैंड, दे ले एग ऑन द लैंड। ईयर ड्रम एक डिप्रेशन में होगा, है ना, अंदर जाके होगा, एंड दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड, दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड। तो लीजर्ड भी बच्चे गर्मियों में ज़्यादा एक्टिव रहती है, सर्दियों की बता रहा हूँ, सर्दियों में वो क्या करती है, किसी चीज़ के पीछे छुप जाती है। लेकिन ऐसे नहीं है कि सर्दियों में, है ना, अंश की फोटो लगी हुई है, उसके पीछे लीजर्ड थी, इसने भगा दी, बाहर टेम्परेचर 0 डिग्री है, लीजर्ड उससे बाहर निकली और बाहर निकलते निकलते ही जम गई, नीली पड़ गई और नीचे गिर गई। ऐसा नहीं होता। कोल्ड ब्लडेड मतलब है वो 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे के बीच बीच में उसको अपना नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो उसका बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप कर जाएगा और वो मरने के चांसेस रहते हैं। सर सारे रेप्टाइल्स वो अपनी केचुली निकालते हैं? सारे रेप्टाइल्स, नहीं क्रोकोडाइल स्नेक्स, लिजर्ड्स करते हैं, स्नेक्स करते हैं। ओके, ध्यान से सुनो बच्चे, लिसन। अब एक क्वेश्चन है रुद्र जी का, ही सेइंग कि जब हम छिपकली के पीछे भागते हैं, है ना, तो क्या करती है छिपकली, अपनी टेल तोड़ देती है। छिपकली को चोट मारो तो सबसे पहले वो अपनी टेल शेड कर देती है। वो बच्चे उसका मैकेनिज्म है ना, गुमराह करने के लिए। अब छिपकली को ये थोड़ी लग रहा है कि हम उसे मारने मतलब हम उसे भगाने के लिए, बता रहा हूँ, छिपकली को ये लगेगा कि कोई मुझे खाने आ रहा है। तो छिपकली क्या करती है, अपनी टेल को तोड़ के जो भी एनिमल उसको खाने आ रहा है उसको क्या करती है, डिस्ट्रैक्ट। तो वो एनिमल सबसे पहले किसे पकड़ेगा, उसकी टेल पे, और उसकी जान बच जाएगी। और छिपकली की टेल के जो सेल्स है वो बड़े एक्टिवली फास्ट ग्रोइंग सेल्स, क्या है वो, फास्ट ग्रोइंग सेल है। तो जो उसकी टेल है उसकी रीग्रोथ हो जाती है ना। हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, हमारी फिंगर कट गई तो कट ही जाएगी, बोन कट गई कट जाएगी, लेकिन हमारी स्किन के जो सेल्स हैं वो छिपकली की तरह है। हमारी स्किन डैमेज हो जाए तो वापस स्किन क्या हो जाती है, रिपेयर हो जाती है। तो छिपकली की पूंछ जो आएगी वो पहले ब्लैक से कलर की होगी और बाद में वो वाइट हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा ये पहले वाली है पूंछ। यार पैर काटने से आदमी मर थोड़ी जाता है, छिपकली की पूंछ कटी है, पूंछ में जान थोड़ी है। वो पहले तुमने कहानियां सुनी है कि उस जादूगर की जान तोते में होती थी, तो छिपकली की जान पूंछ में, पूंछ कट गई, ऐसा कुछ नहीं। गले काटने से तो बच्चे आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा रप्चर हो जाता है, लेकिन बॉडी में ऐसी चोट लगे जिससे बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स इफेक्ट ना हो तो डेथ हो। ब्लड लॉस है ना, ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया तो मर जाएगा। ओके नेक्स्ट, एव्स, बर्ड्स पूंछ शेड कर देती है, शेड कर देती है, तोड़ देती है ना, मतलब यही उसका आप ये लगा लो कि एक नेचुरल उसे एक क्या बोलते हैं उसे, एक पावर मिली है। जैसे फ्रॉग्स का एग्जांपल ले लो, आप फ्रॉग को जब भी बाई चांस आप चल रहे हो, पैर पे फ्रॉग लग गया, फ्रॉग के पैर लगते ही फ्रॉग यूरिनेट कर देगा, है ना, और यूरिनेट करते ही अपने पैर पे पड़ेगा, आप पैर एकदम से पीछे हटा लेंगे। तो फ्रॉग का वो डिफेंस मैकेनिज्म है कि कोई जानवर जब उसके मुंह लगाने की कोशिश करेगा तो वो यूरिनेट करेगा, जैसे वो यूरिन उसके मुंह पे गिरेगा वो जानवर पीछे होगा और फ्रॉग बचने की कोशिश करेगा। हर जानवर का होता है अपना। ओके, देन वी हैव क्लास, बर्ड्स की क्लास है एव्स। क्या एव्स? एव्स में क्या आते हैं आपके बर्ड्स है, जैसे कि क्रो, पिजन, स्पैरो, डक, आउल, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, चिनूक, ये सब किसमें आते हैं, बर्ड्स की कैटेगरी। किसमें, बर्ड्स की कैटेगरी। बर्ड्स का एक स्पेशल फीचर बताओ मनविंदर। बर्ड्स उड़ सकते हैं, बर्ड्स कैन फ्लाई, एव्स कैन फ्लाई। ओके, दे ब्रीथ थ्रू द मींस ऑफ लंग्स, दे ब्रीथ थ्रू द मींस ऑफ लंग्स। इनका जो स्केलेटन सिस्टम है वो थोड़ा मॉडिफाई होके क्या बन गया है, फेदर्स या फिर विंग्स। विंग्स और फेदर में क्या फर्क है, ग्रुप ऑफ फेदर विंग, वो जो मस्कुलर टिश्यू है ना, जो मस्कुलर टिश्यू है वो क्या है आपका, विंग है ना, और उसके ऊपर जो लगे हुए हैं आपके फेदर्स, विंग्स शेड नहीं हो सकते, फेदर्स शेड हो सकते, है ना। तो विंग्स उसके लिम्स के पार्ट है, विंग्स उसके लिम्स है, लेकिन विंग्स के ऊपर जो फेदर्स है वो उसका क्या है, एक्सोस्केलेटन है, जो शेड होता रहता है और दोबारा बनते हैं। Okay, they have a exoskeleton called feathers. They have a forelimbs are modified into, उनके हाथ क्या बन चुके हैं, पंख बन चुके हैं, उनके हाथ क्या बन चुके हैं, पंख बन चुके हैं। ठीक है, मार्क कर लो लंग्स, पेज नंबर 82 पे आपके हाथ आपके फोरलिम्स है,
इनको बोलते हैं हिंड लिम्स, ये है फोर लिम्स, ठीक है। मतलब अगर मैं जानवर होता तो ये आगे है तो फोर लिम्स, ये पीछे है, ये क्या हो गए, हिंड लिम्स। डॉग के जिससे हेलो कराते हो वो क्या है, फोर लिम्स, और डॉन्की जिससे लात मारते हैं वो क्या है, हिंड लिम्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कोई प्रॉब्लम? दे हैव स्केली लेग्स, कभी भी किसी बर्ड के पैर देखना बच्चे, पैरों के ऊपर डिजाइन स्केल्स, ठीक है। फोर चैम्बर्ड हार्ट है, तो ये किन जैसे हो गए, हमारे, किन जैसे हो गए, हमारे जैसे। Their body is streamlined and the skeleton is light. एक मिनट, they are warm blooded and homeotherm। रॉकेट देखा है कभी? यस यस रॉकेट क्या होगा, रॉकेट की शेप ये होगी या ये होगी, ये वाली इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन, है ना। आगे से पतला होता होगा, है ना, ताकि वो एयर फ्रिक्शन को क्या कर सके, मिनिमम। तो कोई भी बर्ड है उसका सर क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, है ना, और ये बॉडी क्या होगी, बड़ी होगी, ताकि जब वो हवा से जाए तो उसको किसी तरह का ज़्यादा फ्रिक्शन ना मिले, एयर प्रेशर उस पर क्या लगे, कम। ठीक है बच्चे, तो क्या लिखोगे आप लोग, स्केली लेग्स, फोर चैम्बर्ड हार्ट, दे आर वार्म ब्लडेड और होम्योथर्मल। अब पक्षी सर्दियों में भी होते हैं, गर्मियों में भी उड़ रहे होते हैं, सेम पक्षी चिड़िया सब उड़ रहे होते हैं। एक्सोस्केलेटन बच्चे, जैसे कि इंसेक्ट्स में था ना, क्योंकि बाहर की स्किन जो वो मॉडिफाई होती है, हमारी स्किन पे क्या होते हैं, हेयर्स, उनकी स्किन पे क्या बन चुके हैं, वेंट्रल साइड। वर्टिब्रेट्स है ना सबका, रेप्टाइल्स और सबका इनका वेंट्रल साइड है, क्योंकि अब हम वर्टिब्रेट्स पर, हाँ जी, नहीं सेंटर, वो डिपेंड। फैसिलिटेट फ्लाइंग मतलब फ्लाइंग में हेल्प करना, वीडियो चल रही, ओके। फ्लाइंग में क्या करना, हेल्प, फ्लाइंग में क्या करना, हेल्प। क्लियर है बच्चे, यस। ओके, उसके बाद बच्चे ध्यान से, देयर एग हैव अ कैल्सरस एग, कैल्सरस मतलब हाईली रिच इन कैल्शियम, वाइट कलर के शेल्स होते हैं। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर, समझ आ गया, ओके। लेकिन बर्ड्स उड़ सकते हैं, है ना। आपको अगर गर्मी ज़्यादा लगे तो वाटर पार्क में घुस जाते हो, नहर में चले जाते हो, है ना। ठंड ज़्यादा लग रही है तो हीटर ऑन कर लेते हो, अंदर रहते हो, रजाई कंबल में चले जाते हो। अब बर्ड्स को भी ऐसा कुछ चाहिए, बर्ड्स क्या कर सकते हैं, फ्लाई, है ना। तो यहाँ बर्ड है कोई, यहाँ ठंड ज़्यादा हो गई, उसको गर्मी पसंद है, तो वो यहाँ से उड़ के कोई 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर दूर चला जाएगा। तो बर्ड्स हाइबरनेट नहीं करते, बर्ड्स क्या करते हैं, माइग्रेट। क्या करते हैं, माइग्रेट। यहाँ पे विंटर स्प्रिंग सीजन के अंदर आपको सर्बिया से बहुत सारे बर्ड्स दिखेंगे इधर आप, है ना। जगह जगह पे जहाँ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में जहाँ लेक्स है, कहाँ पानी इकट्ठा हुआ है, वहाँ सर्बिया की तरफ से बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, क्योंकि सर्बिया की जो ठंड है बहुत गंदी ठंड है, -30, -40, -50 तक टेम्परेचर जाता है। बर्ड्स मरने लग जाएंगे क्योंकि उनके पास ना रजाई है ना उनके पास कंबल है, कितनी देर अपने फेदर्स लपेट के रखें। तो फाइनली वो क्या करते हैं, फाइनली वो वहाँ से उड़ के और यहाँ, ठीक है, आपके नियर बाय कभी बीकानेर जाओ तो बीच में एक जगह आती है लून करनसर नामक से, यहाँ से बीकानेर से एग्जैक्टली 100 किलोमीटर्स पहले पड़ता है। वहाँ पे कभी बाढ़ आई थी, है ना, तो आज भी वहाँ पे पानी खड़ा है, ठीक है, वो पानी सूख नहीं रहा है, सॉल्टी हो गई है ज़मीन बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे आप अगर फेब में या मार्च में जाओ तो वहाँ पे आपको सर्बिया से आए हुए क्रेन्स, बगुले होते हैं ना, बगुले बोलते हैं, बगुले नहीं सुना, वाइट कलर के लंबे से जानवर, लंबे पैरों वाले, ढंग के लंबे पैर नहीं होते, वो लंबे सारे क्रेन नहीं सुने तुमने कभी? ये वाले देखिए ऐसा लंबे पैर होते हैं, सिर्फ अपने पैर पर से ऑस्ट्रिच ठीक है, क्रेन्स, हंस, राजा बगुला, कौवा कौवा। ओके डन, विल प्रोसीड नेक्स्ट। ओके, डू यू नो कुकू कोयल, ये कुछ नहीं करना। कहते हैं कोयल जो होती है वो अपने अंडे कहाँ ले करती है बच्चे, कौवे के नेस्ट में, ठीक है। कौवा उन्हें बेचारा हैच करता रहता है, ठीक है, गर्म रखता है, सेकता रहता है कौवा उन्हें, फाइनली वहाँ से कौन निकल आता है, कोयल। और वो भी तो कलर तो लगभग सेम ही होगा उनका, तो बाद में बड़ा होके पता चलता है।
तो ये बच्चे हर एक ऑर्गेनिज्म की कहते हैं ना अपनी अपनी एक वे होती है, वे ऑफ अपने खानदान को आगे बढ़ाना। उसे नहीं बनाना अपना नेस्ट तो वो नहीं बनाना। हाँ जी, कौवे के मतलब नेस्ट में अंडे दे दो। सर कौवे तो पता ही नहीं लगता। कौवा कहीं गया होता पीछे से अंडे दे जाती है। कौवे को लगता है ये तो 4 थे 5 कैसे हो गए, फिर वो कहता है कि हो सकता है 5 होना। It is a black colored male that sings the brownish white patch. It lays egg in crow's nest. The crow incubates them. Incubates मतलब जैसे hatching से पहले उन्हें गर्म रखता है वो। This strategy where a bird relies on other birds to raise its young one is known as brood. ये नहीं करना है आपको वैसे इस बस सुन लो। Ostrich is the largest and heaviest living bird, although flightless. Ostrich उड़ नहीं सकता, लेकिन ostrich भागता बहुत ज़्यादा है। कार्टून्स में देखा ना कितनी बार ऑस्ट्रिच पे वो बैठे होते हैं घोड़े की जगह, क्योंकि ऑस्ट्रिच बहुत ज़्यादा तेज था। ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट एंड हैवी हो गया। ऑस्ट्रिच नॉट ओनली लेज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल बर्ड एग्स, इट आईज आर लार्जेस्ट ऑफ एनी लैंड एनिमल। ऑस्ट्रिच की आंखें बहुत बड़ी होती हैं। द आईज ऑक्यूपाई सो मच स्पेस इन द स्कल दैट द ब्रेन ऑफ ऑस्ट्रिच इज मच स्मॉलर देन ईदर ऑफ द आईबॉल। ऑस्ट्रिच का दिमाग उसकी आंखों से छोटा होता है। बहुत छोटा है ना। जैसे अपने में से कई लोग हैं ना जिनके घुटने बड़े हैं, दिमाग क्या है छोटा है ना, इसलिए दिमाग चल नहीं रहा, चलाना है दिमाग। तो ऑस्ट्रिच हैव अ स्मॉलर आईज बट सॉरी आईज आर बिग बट ब्रेन इज इग्नोर। ये मैं नहीं बता सकता, ये जिसने ऑस्ट्रिच बनाया उसने रखी। ऑस्ट्रिच का लार्ज एग होता है, हम सिर्फ उसे स्टडी करते हैं, रीजन नहीं दे सकता मैं कि ऑस्ट्रिच का क्यों। ठीक है, ओके। अगली क्लास है बच्चे हम लोगों की, है ना। कौन सी क्लास है? और हमारे साथ कौन कौन है? कैट, डॉग, काउ, शीप, रैट, बैट, सील, मंकी, एप्स, मैन। हम सब लोग क्या हैं? मैमल्स हैं। मनविंदर जी, हम सब लोग क्या हैं? मैमल्स हैं। तो हमारे बारे में तो आप बता सकते हो, हम किसके लिए बने हैं? लैंड के लिए। किससे ब्रीथ करेंगे? लंग्स से। हमारे पास क्या है? 4 चैम्बर्ड हार्ट। हमारा ईयर ड्रम इट कंटेन्स पिना, इट कंटेन्स पिना। हमारी स्किन क्या होगी? हेयरी। स्केली स्किन होगी हमारी? हमारी स्किन के पे स्केल्स होंगे? नहीं। आप किसी का एग्जांपल ले लो, 1 मिनट। कैट, डॉग, काउ, शीप, रैट, सील, मंकी, किसी की स्किन पे 1 मिनट, किसी की स्किन पे स्केल्स नहीं होते। वो ठीक है, हेयर अलग अलग कलर के हो सकते हैं, जैसे ज़ीब्रा के हेयर्स अलग होते हैं, रैट के बाल होते हैं। रैट के बाल होते हैं। हाँ जी, वेल एक्सेप्शन, वेल भी इसी में आएगी, एक्सेप्शन। केव्स बंदर होते बड़े, गोरिल्ला है ना, चिंपैंजी, मंकी, ठीक है, मंकी। ओके, ब्लैक लाइन मार्क करो बच्चे। They give birth to living young ones, बस ज़्यादा कुछ नहीं। ब्लैक लाइन है बच्चे, पेज नंबर 82 पे। उसके बाद है मैमल्स, एक लाइन है बीच में बच्चे। मैमल्स नरिश देयर यंग वंस बाय मींस ऑफ मैमरी ग्लैंड। जो भी मैमल होगा वो अपने बच्चे को दूध पिलाएगा ही पिलाएगा, ठीक है। उसके बाद है दे हैव हेयर्स ऑन देयर स्किन, दे आर वार्म ब्लडेड। हम वार्म ब्लडेड हैं, हमें टेम्परेचर के हिसाब से हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो क्या हो जाता है? बुखार, 1 डिग्री बढ़ते ही बुखार हो जाता है। और दे हैव मस्कुलर डायाफ्राम, मतलब हमारी बॉडी में यहाँ एक हिस्सा है ना, डायाफ्राम है। ये हमारी ऊपर की कैविटी को, थोरेसिक को एब्डोमेन से अलग करता है, ठीक है। ये ब्रीदिंग में हेल्प करता है। ये ऐसे रहता है तो एयर बाहर जाती है, जब ये नीचे जाता है तो ये कैविटी बढ़ जाती है, एयर अंदर आती है, अब आगे रेस्पिरेशन में बढ़ेगा। अभी के लिए सिर्फ ये जितने भी मैमल्स हैं उनके डायफ्राम होता है। दिया जी, नींद मत लो। हार्ट क्या होगा बच्चे? 4 चैम्बर, ब्रीथ बाय मींस ऑफ लंग्स, एक्सटर्नल ईयर है हमारे। एंड जो मेल्स होते हैं बच्चे, मैमल्स के जो मेल्स होते हैं, उनके जो टेस्टिकल्स हैं वो बॉडी से अलग लाए करते हैं, किसके अंदर? स्क्रोटम के अंदर। टेस्टिकल बच्चे स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स इन योर बॉडी पार्ट। मेल में टेस्टिकल्स होते हैं, फीमेल में क्या होते हैं? ओवरी, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म्स प्रोड्यूस। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? हाँ, ये वो है बच्चे, इसको क्या बोलते हैं? हैंड रीडर है, कॉमनली से क्या बोलते हैं? सेला, सेला।
इन वर्टिब्रेट्स के अंदर आपके पास है पोरिफेरा, स्नाइडेरिया, मोलस्का, नीमाटोडा, प्लैटीहेल्मिंथस, आर्थ्रोपोडा, इकिनोडर्माटा और शायद एनालिया। ये सब के सब विदाउट बैकबोन है। इन सब का सब हार्ट डॉर्सल साइड है, स्पाइनल कॉर्ड फ्रंट साइड। इनके सब के अंदर कोई स्केलेटन सिस्टम नहीं। क्लियर? एक कंप्लीट। उसके बाद आते हो आप वर्टिब्रेट्स, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के अंदर आपके पास कौन कौन है? सबसे पहले पाइसेस, फिश, किस पे रहते हैं? वाटर। सेकंड, टू चैम्बर्ड हार्ट, ब्रीथ थ्रू गिल्स, ब्रीथ थ्रू गिल्स। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड। अगला नहीं, एम्फीबिया। क्या? एम्फीबिया। एम्फीबिया स्किन इज वेरी स्मूथ एंड स्लिमी, बहुत पतली स्किन है ना, फ्रॉग्स टूल्स। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हार्ट 3 चैम्बर। ठीक है जी। ईयर ड्रम प्रेजेंट ऑन द स्किन, प्रेजेंट ऑन द स्किन। ये भी क्या है? कोल्ड ब्लडेड। आगे क्या है? रेप्टिलिया। स्किन क्या हो जाएगी? स्केली, हेयर्स नहीं, स्केली। ठीक है जी। इनका ईयर ड्रम कहाँ प्रेजेंट होता है? ट्यूबुलर डिप्रेशन, इनसाइड, अंदर की तरफ। हार्ट 3 चैम्बर। पानी में गिल से नहीं, ये सिर्फ किसके लिए बनी है? ग्लैंड। वो फ्रॉग था जो गिल से और लंग्स। ये सिर्फ किससे ब्रीथ करेंगे? लंग्स से। रेप्टिलिया हो गया कंप्लीट। मीना जी क्लियर है? एप्स, एप्स क्या है? बर्ड्स। फोरलिम्स क्या बन चुके हैं? फोरलिम्स क्या बन चुके हैं? विंग्स। फोरलिम्स क्या बन चुके हैं? विंग्स। और विंग्स के ऊपर क्या निकल गए हैं? Feathers। क्या निकल गए हैं? Feathers। हमारे फीट जो हैं वो क्या है? हमारे नहीं, एप्स के, स्केली। फीट क्या होंगे? स्केली, है ना। हार्ट कितने चैम्बर होंगे? 4 चैम्बर। वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड? ठीक है। लेज, लेज एग्स। और एग का क्या होगा? शेल होगा। शेल क्या होगा? कैल्सिरस, हार्ड शेल, रिच इन हार्ड शेल। ठीक है बच्चे। उसके बाद कौन सी कैटेगरी आती है? मैमेलिया। मैमेलिया में कौन आते हैं? हम लोग, मतलब जो अपने यंग वंस को पैदा करते हैं, है ना। यंग वंस को क्या करते हैं पैदा? हाँ जी, बता, दोबारा बता। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है अर्नब जी? और क्या बताओ अपने बारे में, बताओ कुछ। क्या फीचर है आपके? हैं 4 चैम्बर्ड क्या है? हार्ट। हार्ट नहीं बोला, एक तो है ना, तुम्हारी ये आदत गलत डाल दी टीचर ने। हार्ट कुछ नहीं होता, हार्ट इज HURT, हार्ट, हार्ट। ठीक है। 4 चैम्बर है हार्ट के। और वहां क्या देख रहे हो? तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे वार्म ब्लडेड है। स्किन पे क्या प्रेजेंट है? हेयर्स प्रेजेंट है। और हाँ, ब्रीथ फ्रॉम लंग्स। और हमें अपने मम्मा ने क्या पिलाया है? दूध पिलाया है। तो वी आर फेड फ्रॉम आवर मदर्स मैमरी ग्लैंड। तो हम क्या है? हाँ, वी कैन गिव बर्थ टू यंग वंस। ठीक है। ओके। हाँ, पांचों का कॉर्डेटा और उनके फाइलों को 5-6 अलग। ठीक है। ये टाइम